भाजपा की सरकार हमारे देश में आती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अखिलेश पटेल जी तो कुछ चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। निश्चित है कि जो विकास की जो गति है वो और तेजी से है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं मयंक और आप लोग जुड़ चुके हैं इन्फॉर्मेशन आप तक के साथ। जैसा कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर के भूपेश बघेल जी ने दुर्ग के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कि भाजपा के ऊपर सीधे उंगली उठाई गई है कि भाजपा की सरकार अगर भारत में आती है तो ये हमारे लिए देश के लिए बहुत ही खतरे का बादल के समान हो सकते हैं। अगर देश में अगर भाजपा की सरकार फिर से बनती है तो देश को बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। आइए भाजपा के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलकर के बात करेंगे कि क्या हमें और अलग अलग बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस चुनाव के बाद और कांग्रेस के खिलाफ वो क्या कहना चाहिए। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। सर आपका शुभ नाम? सर पिछले दिनों दुर्ग में भूपेश बघेल जी जो भाजपा के खिलाफ था उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि 400 पार अगर पार करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो खतरा है। मैं बता दूं कि सबसे पहला खतरा तो कांग्रेस ही है देश के लिए। जब जब इनके हाथ में सत्ता रही है तब तक आपने इतिहास देखा हुआ है कि कितने बम ब्लास्ट हो गए, कितनी चीज़ें हो गई। सबसे पहली चीज़ तो मैं जो मानसिकता देखना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी की, जो अपनी पार्टी को डायरेक्टली कैसे बोलते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार इस बार देश में आएगी तो निश्चित है कि जो विकास की जो गति है वो और तेज़ी से और आगे और बाकी सभी के विचार देना चाहूँगा और पब्लिक पर सभी के ओपिनियन को मैं पहुँचाना चाहूँगा। आइए और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर आप भूपेश बघेल ने जैसे कि पिछले दिनों कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कहा कि भाजपा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, संविधान देश से बहुत बड़ा खतरा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान में बार संशोधन करके 100 बार सीटों को संशोधन कांग्रेस पार्टी ने ही किया संविधान में, तो खतरा संविधान के लिए कांग्रेस पार्टी है और जैसे ये भी खतरा कांग्रेस पार्टी है। जब तक कांग्रेसी देश में राज कर रहे थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लगातार बम ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी घटनाएँ होती थी, हमारे सरहदों पर जो है पड़ोसी देश बार हमला करते थे। मोदी जी का आने के बाद आप बताइए कौन से राज्य में कौन से बड़े महानगरों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। तो कांग्रेसी जो गठबंधन चल रहा था पाकिस्तान से और चीन से, वो सब मोदी जी खत्म कर चुके हैं। इसलिए कांग्रेसियों को लगता है कि भाजपा उनके लिए खड़ा है। और आप क्या कहना चाहिए जैसे कि एक और बात उन्होंने कही कि जैसे कि इस बार कांग्रेस की सरकार ज़्यादा बनती है, ज़्यादा सीटों से अगर कांग्रेस जीतती है तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा के जो सांसद है ना तो वो जो कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? भूपेश बघेल जी तो कुछ चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा हो कि कोई दूसरे तरफ कांग्रेस के लोग जीत के आ जाएँ, जो संभव नहीं। कांग्रेस को यदि जीत मिल रही होती तो फिर वो जाके छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन नहीं करते। और बिहार जहाँ पे 40 सीट है वहाँ पे 8 सीट में जब कांग्रेस खुद चुनाव लड़ रही है, जो 8 भी लड़ रही है वो मुश्किल से 1 जीत जाए, आधा जीत जाए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का खाता कई राज्यों में नहीं खुलना है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। भूपेश बघेल खुद 303,70,000 से ऊपर वोट से हारेंगे चुनाव। तो आप कह सकते हैं कि अब की बार पक्का भाजपा सरकार है। आपकी बार 400 पार स्टाम में लिखित दे देंगे, स्टाम में लिखित आप दे सकते हैं। तो हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि अब की बार 400 पार होने ही वाला है। वैसे तो हमें रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा और हम लोग बाकी सभी लोगों की ओपिनियन को लेते रहेंगे, क्योंकि हम सभी के जो ओपिनियन की इज्जत करके और आप लोगों तक सभी के विचार को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ मयंक मिश्रा, कैमरामैन रोहन के साथ इन्फॉर्मेशन आप तक। सर आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले दिनों जो भूपेश बघेल ने दुर्ग में ये कहा कार्यकर्ता सम्मेलन में कि अगर भाजपा की सरकार हमारे देश में आती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, तो ऐसा उन्होंने कहा क्यों कहा, उसके पक्ष में आप अपना क्या? भूपेश बघेल खुद छत्तीसगढ़ के लिए खतरा है। पिछले 4-5 साल पहले जब उसकी सरकार थी कांग्रेस की, तो छत्तीसगढ़ की जो बुरी हालत उसने किया, लेकिन छत्तीसगढ़वासी जानता है। उसी बुरी हालत के कारण आज बाद में जनता ने उसकी बुरी हालत कर दी और उसको सरकार से रवाना कर दी। भूपेश बघेल खुद ही बहुत भ्रष्टाचारी आदमी है और उसकी सरकार को भ्रष्टाचारी लेती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को क्या रोक लगाएंगे? सर आपको क्या कि अगर इस बार भाजपा सरकार आती तो हमें और क्या नए नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो बाकी पार्टी नहीं कर सकती? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। सभी वर्गों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएँ बन रही हैं, सभी समाज के लिए योजनाएँ बन रही है, चाहे 370 राम मंदिर का मामला हो, 3 तलाक वाला मामला हो, ऐसी ढेर सारी योजनाएँ हैं जो
सभी वर्गों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, महिला वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, युवा वर्ग हो, सभी के लिए। पूरा देश आज विश्व में अपना परचम लहरा रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। धन्यवाद, आपका ओपिनियन मैं करता हूँ सर।